नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन की शुरुआत करने वाले हैं। और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सिंपल इक्वेशंस के बारे में कि सिंपल इक्वेशन होती क्या है और किस प्रकार से हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन के बारे में। When two algebraic expression, अब algebraic expression क्या होते हैं, इसे आपने शुरुआत के एक्सरसाइज में जान लिया होगा, शुरुआती चैप्टर्स में जान लिया होगा। algebraic expression में algebraic expression कंसिस्ट होती है वेरिएबल और कांस्टेंट से। फॉर एग्जांपल 2x, तो when two algebraic expression are set equal, जब दो algebraic expression को हम इक्वल लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन, यह इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल दिया है 2x + 5 और इक्वल 15। इसमें टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहला 2x + 5 और दूसरा 15। इन दोनों को हमने इक्वल के साथ कनेक्ट किया है, यानी 2x + 5 इक्वल है 15 के। आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे फीचर्स ऑफ सिंपल इक्वेशन। एक सिंपल इक्वेशन होने के लिए उस इक्वेशन में क्या क्या फीचर, विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट, इट ऑलवेज हैज एन इक्वल साइन, उस इक्वेशन में इक्वल साइन का होना जरूरी है, कंपलसरी है। दूसरा, इट कंटेन एन अननोन, इसमें एक अननोन होना चाहिए। अननोन की वैल्यू XYZ या ABC होगी। इस अननोन की वैल्यू हमें इस एल्जेब्रिक या सिंपल इक्वेशन में फाइंड करनी होती है। तो दूसरा, उसमें एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए। एंड थर्ड, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरियस दैट मेक्स बोथ साइड इक्वल। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, वह सॉल्यूशन दोनों ही RHS और LHS, RHS और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों के ही इक्वल बनाएगा। अब सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो एक एक करके हम रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल्स है रूल्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले रूल में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द सेम नंबर बोथ साइड डज नॉट चेंज द इक्वेशन। अगर आप किसी इक्वेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साइड कर रहे हैं, तो उस इक्वेशन के वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं x + 3 = 7। ठीक है, हमने क्या किया, -3 को दोनों ही साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब -3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों ही साइड की वैल्यूज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहां से x का वैल्यू निकल के आएगा 4। इसी प्रकार से हम एक वैल्यू लेंगे x - 5 x - 7 = 10। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, +7 को ऐड करेंगे, +7 = 10 + 7। जब हमने +10 दोनों साइड ऐड किया, तब इस इक्वेशन के वैल्यूज में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां से हम ये 0 हो गया, तो x का वैल्यू आएगा 17। इस प्रकार से हम अननोन वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद, इन ऑर्डर टू डिवाइड, अगर हम किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, बस वो नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। इससे इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। एग्जांपल देके समझते हैं। एक इक्वेशन है 3x = 12। हमें इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, हमने क्या किया, 3 का डिवाइड दोनों साइड कर दिया। जब आप 3 का डिवाइड दोनों साइड करेंगे, तब इस इक्वेशन की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हम इजीली x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x का वैल्यू आएगा यहां पर 3x = 4। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे
4/3। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक हम मल्टीप्लाई वाला एग्जाम्पल लेते हैं। x/3 इक्वल 4। यहाँ पे 3 डिवाइड है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। x/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3। ये कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 12। तो इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके क्लास में केवल सिंपल इक्वेशंस ही है जिसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये था ओवरव्यू 4.1 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।